तेलंगाना की बात कर लेते हैं। अब तेलंगाना चुनाव में क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो चला है, अब बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंकी हुई है। तेलंगाना में पहली बार बीजेपी सरकार, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उन्हें उस बात का पूरा जो है वो भरोसा है। प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, सभी इस वक्त चुनावी मैदान में और जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। और तेलंगाना की ये जो लड़ाई है ये अब त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना के चुनाव मैदान से जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही दिखा रही हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। लेकिन बीजेपी का सूरज क्या तेलंगाना में उगेगा, ये अभी भी एक प्रश्न है। क्यों आखिर ये प्रश्न जो है उसका आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पर बताते हैं। देखिए, जीत वोट प्रतिशत 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 6.98% या एक सीट मिली थी। 2019 लोकसभा में 4 सीटें मिली और जो 19.65% यहां पर वोट परसेंटेज था 21 विधानसभा पर, इसमें बढ़त जो है वो हासिल की थी। 2016 की बात करें तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 4 सीटें मिली, 10.34% वोट परसेंटेज रहा था। 2020 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 48 सीटें, 34.56% वोट परसेंटेज रहा तेलंगाना का ये रन। और इसीलिए ये मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने क्या अपनी जमीन वहां पर तैयार कर ली है, ये कॉन्फिडेंस आखिर कहां से आ रहा है, ये समझने के लिए रुक करते हैं। आशीष हमारे साथ इस वक्त तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। आशीष, ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस क्या कहता है? क्या वाकई वहां जमीन उतनी मजबूत दिखाई दे रही है, क्या फेवर में है क्या? बिल्कुल सही मेंशन किया, सही जिक्र किया कि कैसे 2018 में जहां बीजेपी बिल्कुल 6% की वोट पे थी, लेकिन चंद महीनों बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 MP सांसद सीट जीत किया। और 2019 के बाद जीएचएमसी का जो एक डिसाइसिव मोमेंट था, डिसाइसिव चुनाव था ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसके अंदर करीब 24 विधानसभा आती है, वहाँ पर बीजेपी अचानक से नंबर 2 पर उभर कर आती है। 45 उसके कॉर्पोरेटर जीत कर आते हैं। उसके बाद से लगातार बीजेपी का मोमेंटम बनता रहा, खास तौर पे इन 24 सीटों पर। अब जो है बीजेपी रूरल तेलंगाना में पहुंची है, खास तौर पे करीमनगर जिला है, आदिलाबाद जिला है, निजामाबाद जिला है, जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं। यहाँ पर बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ा है और इन्हीं सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगातार आवाज सही तरह से आ नहीं पा रही है। ये जैसे दुरुस्त होता है आपके पास फिर से हम आएंगे। लेकिन देखिए, यही जो बढ़ता हुआ ग्राफ है ना, वो उस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर रहा है। लेकिन तेलंगाना में चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीआरएस हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले भी कर रही हैं। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोनों ही पार्टियां सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। मालूम है बीआरएस का क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का मतलब है कमीशन। तो राहुल गांधी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व ने बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी इतना नफरत क्यों करती है जब मुस्लिम लड़के लड़कियां एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना भाई। देश जब मजबूत होगा तो वही तो असल नेशनलिज्म है। आपका तो नेशनलिज्म बिल्कुल डुप्लीकेट है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जानबूझ के उसको डिले किया गया उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जानते हुए कि हमको रोका जाएगा, फिर भी डिले किया गया। मुझे लगता है ये जो जनता के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसको जनता का जवाब मांगेगी बीआरएस से, इनको देना पड़ेगा। हम जब सरकार बनाएंगे तो हम 15,000 रुपए तुरंत प्रभाव से डालेंगे खाते में। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रियासत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।